नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रायपुर में आयोजित जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सीएम साय ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि जनजातीय समाज की परंपरा ऐतिहासिक है, लिपि परंपरा बाद में आई। हमारे लोक गीतों का इतिहास रहा है। प्रकृति पूजा जनजातीय समाज की मूल परंपरा है। जलवायु परिवर्तन के दौर में जनजातीय समाज की परंपरा अनुकरणीय है। जनजातीय समाज सबको फलने फूलने का अवसर देता है। स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं है, सब समान है। जनजातीय समाज समृद्ध संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अपने सुंदर संस्कृति को बचाने के लिए ही आदिवासी नायकों ने संघर्ष किया है। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजाति के लिए शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था। केंद्र की मोदी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जनजातीय समाज का इतिहास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की कबरा पहाड़ियों की चित्रकला से लेकर बस्तर में पूर्वजों की याद में लगाए गए पाषाण स्तंभों तक जनजातीय समुदाय का इतिहास हर कहीं बिखरा पड़ा हुआ मिलता है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की आबादी 32% है। हमारा ये जनजातीय समाज अपने अतीत को याद रखता है और इसकी जड़ें हमारी पुरातन परंपरा में भी मिलती हैं। मृतकों की स्मृति में पाषाण स्तंभ खड़े करने की परंपरा हमारे जनजातीय समाज में है। समाधि बना के रखते हैं। यह सुंदर परंपरा बताती है कि जनजातीय समाज याद रखता है कि आज जो हम हैं हमारे पुरखों की वजह से हैं। उन्होंने जो मेहनत की, जो श्रम किया, उससे हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम उनके योगदान को कभी भूलते नहीं। लिखने की परंपरा तो बाद में आई, लिपि का आविष्कार बाद में हुआ, लेकिन हमारे लोकगीत तो न जाने कितने पुराने हैं। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हें सहेज कर आगे बढ़ाते रहे हैं। सुंदर नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से हमने अपनी परंपरा को संजोए रखा है। हमारी जनजातीय संस्कृति प्रकृति पूजक संस्कृति रही है। सरहुल के पर्व को लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी जसपुर जहां से हम आते हैं उस इलाके में सरहुल पूजा की परंपरा है। जब साल के पेड़ों में फूल आ जाता है तब ये सरहुल पूजा हम लोग मनाते हैं। ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, इसके बदले हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये पूजा हम लोग मनाते हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। तो हमारे लिए जनजातीय समाज द्वारा सिखाई गई बातें और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हमारी संस्कृति सबको फूलने और फलने का मौका देता है। इसी में जनजातीय संस्कृति की गहरी आध्यात्मिकता भी छिपी है। प्रकृति को सहेज कर प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना, बड़े छोटे का किसी तरह का भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं और प्रकृति का उपहार सबके लिए है। ये जनजातीय समाज में ये परंपरा कूट कूट कर भरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ की सड़कों के विकास के लिए दी गई 11,000 करोड़ की मंजूरी पर कहा कि अच्छी सड़कें विकास को तेज रफ्तार देती है। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए संकल्पित है। निश्चय ही इस स्वीकृति से प्रदेश के आवागमन, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को सरल और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। आदरणीय श्री अरुण साव जी और सभी मीडिया के साथीगण, आप सबका स्वागत है। आज हमारे भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हम लोगों को एक बैठक में बुलाए थे। समीक्षा बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर
जितने भी उनके विभाग से परियोजनाएं चल रही हैं उस पर विस्तार से समीक्षा हुआ और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपए सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केसकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपए होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपए होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। उसी तरह से एनएचआई के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उरगा पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु भी उन्होंने निर्देशित किया है। पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड मार्ग को 1 माह के अंदर उसकी एजेंसी निर्धारित करने के लिए भी उन्होंने विभाग को निर्देशित किया है। और रायपुर शहर के अंदर टाटीबंध से तेली बांधा मार्ग के अंदर 3 ग्रेट सेपरेटर की भी उन्होंने स्वीकृति दी है, जो सरोना उद्योग भवन और तेली बांधा में बनेगा और इसकी लागत 680 करोड़ रुपये होगा। उसी तरह से विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे को रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर भी एक ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपया होगा। इसके अतिरिक्त 3 नए प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी, उसकी भी स्वीकृति की सैद्धांतिक सहमति उन्होंने दे दी है और डीपीआर बनाने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। तो इस तरह से आज बड़ा सौभाग्य का दिन था छत्तीसगढ़ के लिए कि आदरणीय गडकरी जी ने हम लोगों को इतने सारे सौगात दिए हैं और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। कुर्सीपार थाना क्षेत्र के शहीद वीर नारायण चौक के पास पारिवारिक विवाद के चलते सोमवार की देर रात युवकों के बीच तलवार और कटरबाजी हो गई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात 1 बजे के आसपास शहीद वीर नारायण चौक के पास पारिवारिक विवाद के चलते कुछ युवक आपस में ही भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर तलवार और कटरबाजी हो गई। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक सतीश सेन की हालत गंभीर होने के कारण लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला में इलाज के बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट।
मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है।
इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवा परमो धर्म की भावना के साथ लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा सेवा सप्ताह के पहले दिन 1 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय दुर्ग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लायन अमर सिंह गुप्ता, लायन महमूद हिरानी, आशीष सुराना, शिवांग अग्रवाल, श्रवण साहू, गुलशन, राहुल, किशन विश्वकर्मा, सुशील जोशी, चंद्रकांत देवांकन, यशवंत साहू, अमिताभ सिंह, मोनू पटेल, मोहन सिंह, कमल साहू, उत्तम, अश्वनी उमरे, प्रताप नारायण सहित 20 यूनिट का रक्तदान यहाँ पर किया गया। लायंस क्लब दुर्ग सिटी के द्वारा सेवा सप्ताह के पहले दिन 1 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय दुर्ग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 20 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान लायन अमर सिंह गुप्ता, लायन महमूद हिरानी, आशीष सुराना, शिवांग अग्रवाल, श्रवण साहू, गुलशन, राहुल, किशन विश्वकर्मा, सुशील जोशी, चंद्रकांत देवांगन, यशवंत साहू, अमिताभ सिंह, मोनू पटेल, मोहन सिंह, कमल साहू, उत्तम, अश्वनी उमरे, प्रताप नारायण और साहिल ने मिलकर रक्तदान किया। डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, डॉक्टर निशिता सेठी के मार्गदर्शन में यहां पर शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती सती गुप्ता, लैब टेक्नीशियन तीरथ यादव, दिनेश देशलहरा, रोशन सिंह, हिमांशु चंद्राकर, पैरामेडिकल स्टाफ नेहा, भारती, डेमन, ज्योति, गोवर्धन सहित बड़ी संख्या में यहां पर लोगों का सहयोग रहा। सेवा सप्ताह संयोजक लॉयन हरमीत सिंह भाटिया ने किया। स्वागत भाषण भी उन्होंने दिया। इस दौरान अध्यक्ष लॉयन सुमन पांडे ने सभी डॉक्टर्स और स्टाफ का फूल मालाओं से स्वागत किया।
रक्तदान के दौरान एक जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष लॉयन सुमन पांडे ने उन्हें रक्त उपलब्ध कराया। इस कार्यक्रम में लॉयन SPS दुलई, लॉयन सतीश चंद सुराना, लॉयन रौनक जमाल, लॉयन सुमन पांडे, रश्मि अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। सुमन पांडे जी ने हमको ब्लड दिलवाया। हमको ब्लड का बहुत आवश्यकता था, इसलिए मैडम से हम विनती किए और मैडम हमारे पास में हमको ब्लड दिलवाए। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई के बाबा फरीदनगर वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के साथ सड़क नाली की समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने अजहर अली एडवोकेट समाज सेवी के नेतृत्व में निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं शामिल रही। भिलाई शहर के वार्ड बाबा फरीदनगर के मोहल्ले वासियों ने फरीदनगर में सड़क व नाली की समस्याओं को लेकर पीड़ा बताई। इस दौरान सभी अपनी समस्याओं से निगम आयुक्त को अवगत कराते हुए वार्ड के समाज सेवी अजहर अली एडवोकेट के नेतृत्व में भिलाई निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भिलाई निगम आयुक्त के नाम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द वार्ड की समस्या दूर करने की अपील की। हम लोग यहाँ पर सड़क और नाली के लिए आयुक्त साहब से मिलने के लिए आए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहल्ले में सड़क खराब हो चुकी है, पानी निकासी की बड़ी समस्या है, जिससे कि मोहल्ले वासियों का निकलना मुश्किल हो चला है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। साथ ही सड़क एवं नाली की समस्याओं का निदान कर नई सड़क एवं नाली का निर्माण कराए जाने की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से अब्दुल रब्बानी, लतीफ भाई सहित महिलाएं शामिल रही। आज बाबा फरीदनगर नगर निगम भिलाई के मोहल्लेवासी भिलाई नगर निगम के आयुक्त महोदय से मुलाकात के लिए भिलाई नगर निगम गए थे, जहां मोहल्लेवासियों के द्वारा एक ज्ञापन इस आशय का कि फरीदनगर भिलाई के सड़क और नाली खराब हैं और मोहल्लेवासियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना आना पड़ रहा है और कई बार यहाँ के स्थानीय नेताओं से संपर्क करने के बाद भी यहाँ का विकास नहीं किया जा रहा है और ना ही यहाँ पे सड़क और नाली निर्माण कराई जा रही है। यहाँ फरीदनगर की उपेक्षा की जा रही है, जिस बाबत मुलाकात करने के लिए आज भिलाई नगर निगम मोहल्लेवासी गए थे, जहाँ आयुक्त महोदय से मुलाकात नहीं हुई तो उप आयुक्त महोदय को आयुक्त के नाम से लिखा गया आवेदन सौंपा गया और मांग की गई कि बहुत जल्द फरीदनगर की सड़क और नाली का निर्माण कराया जाए। इसमें सैकड़ों लोग फरीदनगर से भिलाई नगर निगम पहुँचे थे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत दुर्ग के सुराना कॉलेज ग्राउंड में विधायक महापौर और आयुक्त ने स्कूली बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल रहे। नगर पालिका निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन दुर्ग के सुराना कॉलेज ग्राउंड में मंगलवार को आयोजित किया गया, जिसमें विधायक गजेंद्र यादव, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चंद्राकर, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा एवं प्रधान अध्यापक द्वारा स्कूली बच्चों के साथ अभिभावकों ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न ही किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता अभियान की ही सेवा कार्यक्रम गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी वार्डों में चलाया जा रहा है, जिसमें 17 सितंबर से प्रतिदिन अलग अलग 60 वार्डों के क्षेत्रों में कार्यक्रम चलता रहा।
आज विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बच्चों को स्वच्छता को लेकर शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर विधायक गजेंद्र यादव व महापौर धीरज बाकलीवाल ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता का महत्व बताया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजन किया गया, जहां वरिष्ठ जनों का सम्मान दुर्ग सांसद और विधायक के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार पद्मनाभपुर में आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके साथ ही विधायक गजेंद्र यादव ने अध्यक्षता की। इसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों के लिए विभिन्न आयोजनों के साथ स्वास्थ्य जांच, निशुल्क दवाई वितरण, नेत्र जांच का शिविर लगाया गया। इसके साथ ही वृद्धजनों के साथ समय बिताने विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वृद्धजनों ने हिस्सा लेकर अपना खुशनुमा पल बिताया। कैसे प्रतियोगिता में सहभागी बन रहे हैं और जो है अभी तक का सबसे नजदीक का वृद्धजनों को समर्पित आयोजन में पहुंचे दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और विधायक गजेंद्र यादव ने कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। इस दौरान दुर्ग विधायक ने उनके बीच पहुंचकर अपनापन दिखाया, तो वहीं सांसद ने शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान समाज कल्याण विकास के अधिकारी अमित परिहार, सांसद विजय बघेल और शहर विधायक ने प्रतिक्रिया दी। आज 1 अक्टूबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस के रूप में हम लोग वरिष्ठ जन सम्मान समारोह के रूप में आयोजित कर रहे हैं। शासन की मंशा है कि आज के समय में जो वरिष्ठ जनों के जो बच्चे हैं वो या तो अपनी व्यस्तता के कारण या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण एक एकाकीपन क्रिएट हो जाता है इनकी ज़िंदगी में। तो उस एकाकीपन को कैसे दूर करें, तो कम से कम एक दिन उनके नाम किया जाए। तो आज सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है। सुबह 9 बजे से खेल हुआ इनका, उसके बाद मंची कार्यक्रम हुआ, इसके बाद भोजन के पश्चात इनका गीत संगीत का कार्यक्रम होगा। तो पूरे दिन हमारी कोशिश ये है कि वे व्यस्त रहें, मस्त रहें और एकाकीपन को भूल के एंजॉय करें। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ये गरिमामयी कार्यक्रम हमारे जिले के समाज कल्याण विभाग द्वारा रखा गया है और शासकीय कार्यक्रम है। आज लगभग 1000 वृद्धजन यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और बड़ा अच्छा मनोरम एक माहौल है। हमारे बुजुर्गों के मन में उत्साह उमंग है। वैसे मैं भी उसी श्रेणी में आ गया हूँ। मेरा भी उम्र 65 साल अभी चल रहा है, इसलिए मैं भी इसी श्रेणी में आ गया हूँ। मैं अपनों के बीच में आके अपनी बातें कह के मुझे बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्गों के बगैर समाज भी अधूरा है, परिवार भी अधूरा है। बुजुर्गों का अनुभव को हम एकत्रित करके आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। उस रूप में बुजुर्गों का एक संयुक्त एक संगठन बनाकर बुजुर्गजन जो अपना काम कर रहे हैं, मैं उसकी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की और दीर्घायु जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना भी करता हूं। आज दिन है 1 अक्टूबर को। देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को सारे हमारे वरिष्ठ जनों को सम्मान समारोह के रूप में लिया है और हमारे श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि सारे जिले में जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं वो ज्ञान के भंडार है, उनका सम्मान होना चाहिए और आज समाज कल्याण विभाग उनका सम्मान कर रही है। उसके दर्द में आज यहाँ आया था। ये हम बुजुर्ग नहीं बोल सकते, बहुत अनुभवी लोग हैं। इनके बिना घर का भविष्य नहीं गढ़ सकते हम सब, और उनको सम्मान आज एकाकीपन हो गया क्योंकि परिवार छोटा हो गया, सबके बच्चे नौकरी पेशा और अलग अलग कामों से दूसरे महानगरों की ओर हैं।
जो घर में एकांतवास है उनको अपन सोच रहे हैं कि जो हमारी सरकार सियान सदन जो बनाई है, सियान सदन को और समृद्धशाली अपन बनाएंगे ताकि इनका सब प्रकार का संसाधन को अपन जुटा सके। मेरे को अपने दादा का ध्यान में आया, चूँकि वो मेरे बोलते थे कि हम लोग जब छोटे थे तो 10 पैसा चलता था तो बोलते थे हमारे समय आना चलता था करके। अब हमारे बच्चों को वो पैसा समझ में नहीं आता, उनको मालूम नहीं है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो जा रही है, ये कहीं न कहीं हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद से ही हम जान पाएंगे, अदरवाइज समय के साथ सब चीज़ क्षीण होता जा रहा है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग एवं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पहल पर भव्य आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नशा मुक्ति के पक्ष में सकारात्मक वातावरण विकसित करने तथा राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान NMBA का संचालन जिले में किया जा रहा है। दुर्ग के बघेरा स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग एवं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिले भर के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के हजारों बच्चे यहां शामिल रहे। करती है और दीपक की लोग ज्ञान का प्रकाश हमें उद्दीप्यमान करता है। कहा था एक स्लोगन हम वाचक करेंगे, नशा करता है खराब। अभी देखिए तैयारी हमने इतनी अच्छी की थी, गर्ल्स ग्रुप का पावर ज्यादा है, बॉयज ग्रुप भी मेंटेन है। इस मौके पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर तले युवाओं, बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों, महिलाओं और जन समुदाय की भागीदारी के साथ मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम करने, समय समय पर मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित जागरूकता प्रचार प्रसार कार्यक्रम, सेमिनार, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, नशाबंदी प्रतियोगिताएं, सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार अभियान, नशाबंदी शपथ आदि का संचालन किया जा रहा है। जिस घर में जा रहे हैं उसके नियमों का पालन करते नहीं करते। तो आज हम ब्रह्म कुमारी दीदियों के आश्रम की ऑडिटोरियम में है, उनका पहला नियम यही है कि शांति से रहें। अगर आपको किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो चुपके से उठ करके चले जाए, 5-6 के ग्रुप में ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। यदि आपने गाना सुना, नवीन भी आपसे लगातार बात कर रहे होंगे, एक और प्रस्तुतिकरण होनी है, सचिन जी की बात भी सुनेंगे हम लोग। मैं बस 2 चीजें इसमें कहना चाहूंगी। हम सब की आज सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका दिमाग अभी करोगे, हमारा शरीर और हमारा दिमाग, हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव एवं दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला एवं जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। न्याय अधिकारिता विभाग ने एक भारत नशा मुक्ति अभियान चलाया है और पूरे सारे प्रदेश से सारे जिलों में आयोजन हुआ है। आज दुर्ग में हम सबके सौभाग्य है कि ये ब्रह्म कुमारी परिसर में हुआ, जो शांति का एक पावर स्टेशन माना जाता है दुर्ग के लिए। वहाँ पे एक शांति के साथ नशा मुक्ति का अभियान हम सब यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं सारे बच्चों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को, पालक को, पिता को आप नशा करने से मना करेंगे। घर की बेटियाँ अगर माँ बाप से कोई आग्रह करे तो उसकी बात ज़रूर मानते हैं। आज यही मैं अनुरोध किया हूँ सब बेटियों से कि आप अपने पालक से जो नशा करते हैं उनसे अनुरोध करें कि सब प्रकार के नशा पान से दूर रहें। और अपेक्षा करता हूँ कि नशा मुक्ति अभियान में भी हमारा जिला आगे रहेगा। आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज इस बहुत ही पावन स्थल पर ब्रह्मा कुमारी के इस आश्रम में बघेरा में स्कूली बच्चों, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और बहुत सारे जो आमजन हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और लोगों को और विशेष रूप से स्कूली बच्चों को ये संदेश दिया गया है कि वे न तो खुद नशा करें और न ही
किसी और को नशा करने में जो उसको जहाँ तक हो सके उनको नशा करने से हम रोकने का प्रयास करेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग और पुलिस के सभी द्वारा यहाँ पे ब्रह्म कुमारी के सभागार में एक कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नशा एक सामाजिक बुराई है और नशे के कारण ही तरह तरह के अपराध भी होते हैं। पुलिस खासकर उन अपराधों से डे टू डे डेली झेलती रहती है। तो जो अभी प्रयास चल रहा है नशा मुक्त भारत का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक नशा रहेगा तब तक हर तरह का जो बुराइयां हैं, जो अपराध है, वो बढ़ता रहेगा। तो उसको लेके एक पूरे भारत में ही नशा मुक्त भारत बनाने का एक सार्थक प्रयास चलाया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और कोशिश है कि युवाओं को जोड़ के उस कार्यक्रम से, जिसमें क्योंकि अगले 15-20 साल जो भारत के हैं वो उनके हैं, तो उनको कनेक्ट किया जाए और उन्हें नशे से दूर रखा जाए। उसी की जागरूकता के तहत आज यहाँ पे यूथ को बुलाया गया है और उनको शपथ दिला के ये इंश्योर कराया जा रहा है कि वो कम से कम नशे की तरफ ना जाएं और अपने आसपास नशे को विरुद्ध जो संकल्प अभियान था उसको भी मतलब लेके जाएं और नशे से दूर रहें। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। औद्योगिक तीर्थ भिलाई की पहचान जामा मस्जिद सेक्टर 6 में पूरे 45 साल तक इमामत करने वाले पहले इमाम हाजी हाफिज अजमलुद्दीन हैदर ने सोमवार दोपहर आखिरी सांस ली थी। वे पिछले कुछ दिनों से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मंगलवार को उनका जनाजा स्ट्रीट 24 क्वार्टर नंबर 7B सेक्टर 2 स्थित निवास से ईदगाह मैदान सेक्टर 6 लाया गया, जहां नमाज जनाजा पढ़ी गई, जिसके बाद मरहूम हाफिज अजमलुद्दीन हैदर को कैंप 1 स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। मरहूम हाफिज अजमलुद्दीन हैदर अपने पीछे पत्नी, 3 बेटे और 2 बेटियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस्पात नगरी भिलाई की पहचान जामा मस्जिद सेक्टर 6 के पूर्व इमाम हाफिज अजमलुद्दीन हैदर साहब का पीर के दिन इंतकाल हो गया। भिलाई के निजी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बेहद मिलनसार, रहमदिल व हर दिल अजीज मरहूम हैदर साहब शहर के हर वर्ग और समुदाय के बीच एक जाना पहचान नानाम और हर दिल अजीज शख्स थे। सेक्टर 6 जामा मस्जिद के पहले इमाम रहते हुए उन्होंने 45 सालों तक जामा मस्जिद में इमामत की। पीर के दिन हुए उनके इंतकाल की खबर से शहर भर में मातम छा गया। उनके निवास स्थान से ईदगाह तक मानो उनके चाहने वालों का बड़ा हुजूम और रेला लगा रहा। सेक्टर 6 ईदगाह में उनकी जनाजे की नमाज यहां पर अदा की गई। उनके इस आखिरी नमाज में हजारों लोग यहां पर शरीक रहे। सभी उनके आखिरी दीदार करते नजर आए। इंतजामिया कमेटी के हजरात अगर हमारी बात सुन रहे हो तो और फिर वक्त आया आखिरी सफ़र का। जी हाँ, ये वही ईदगाह का मैदान है जहाँ उन्होंने 45 साल से इमामत करते हुए जाने कितनी ही ईद और बकरीद की नमाजें पढ़वाई। ईदगाह मैदान से उन्हें रामनगर स्थित कब्रिस्तान ले जाया गया। उनके इस आखिरी सफर में हजारों लोग शरीक रहे।
दोस्तों हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी। मस्जिद कमेटी के सदर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पिछले 45 साल से इस कौम की खिदमत की और जामा मस्जिद में इमामत की है। सारे जो कौम के लोग हैं उनके दिलों में बसते हैं वो लोग, दूर दूर से, हालांकि दुर्ग और आसपास के इलाके से भी लोग यहाँ पर आए हैं और बेलौस खिदमतें उन्होंने दी। और आखिरी के अपनी ज़िंदगी के अगर आप बोलिए तो जो नौकरी उन्होंने की 15 साल तो उन्होंने बिना तनख्वाह लिए किया, बहुत खिदमत की उन्होंने। और सभी लोग इस गम में शरीक हैं और पूरे कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, आप रेला यहाँ हज़ारों लोगों का तांता लगा हुआ है, सभी लोग शरीक हैं। हमें भी बहुत गम है, बहुत हमारे रहबर थे कौम के, बहुत गम है, कमेटी को भी बड़ा सदमा लगा और हर किसी को। बहरहाल एक नेक इंसान एक लंबी उम्र इस दुनिया में रहकर जब दुनिया से विदा होता है तो उनके आखिरी सफ़र में मौजूद लोगों की मौजूदगी बयां करती है कि फला मरहूम इंसान कितना नेक था। हम देख सकते हैं हज़ारों लोगों का मजमा, हज़ारों लोगों की आंखों से बहता आंसू जो हैदर अजमलुद्दीन साहब की रुखसती पर बह रहा था, वो बयां कर रहा था कि वे लोगों के बीच कितने अजीज थे। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।